क्या करूं भाई, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। जेब में 1 रुपया भी नहीं है। अमन बेटे, आज कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। चल, आज किसी ना किसी को बकरा बनाकर पैसों का इंतजाम करता हूँ। अपने आप में बड़बड़ाकर अमन गांव के बाजार में अपने आज के बकरे को ढूंढने निकल पड़ता है। आओ भाई आओ, जूस ले लो जूस। ठंडा ठंडा गन्ने का जूस। राजू के यहाँ जैसा जूस मिलेगा वैसा पूरे गांव में कोई नहीं देगा। बड़े बड़े हीरो को जूस पिलाकर आया है ये राजू। आओ भाई आओ, राजू के यहाँ का जूस पी लो। राजू की दुकान से थोड़ी दूरी पर खड़ा होकर अमन उसे बड़े ध्यान से देख रहा था। बड़े बड़े हीरो को जूस पिला कर आया है ना। रुक, आज तुझे ही तेरे जूस का टेस्ट कराता हूँ। इतना कहकर अमन राजू की दुकान पर पहुंच जाता है। आओ भाई आओ, बताओ क्या दूं। एक काम करो, 1 कप चाय पिलाओ मलाई मार के। अरे भाई क्यों बोनी के टाइम मजाक कर रहे हो। ये गन्ने के जूस की दुकान है, चाय की टपरी थोड़ी। हाँ तो वही पिलाओ ना जो बेच रहे हो। हाँ तो बताओ, कितनी गिलास पियोगे। एक काम करो, अभी के लिए 10 ग्लास पिला दो, बाकी का सोच के बताता हूँ। अमन की बात सुनकर राजू को थोड़ा शौक लगता है। 10 गिलास जूस? भाई तुम अकेले पीने वाले हो या पीछे से तुम्हारा पूरा परिवार आने वाला है। नहीं भाई, मैं अकेले पीऊंगा। क्यों मजाक कर रहे हो मेरे साथ, तुम अकेले इतना पी ही नहीं सकते। नहीं भाई, मैंने तुम्हारे जूस के बारे में बहुत सुना है कि बड़े बड़े पिक्चर के हीरोज को तुम्हारा ये जूस बहुत पसंद है। तो मैंने तो सोच लिया है, मैं आज तुम्हारे इस मशहूर जूस के कम से कम 10 ग्लास तो पीकर रहूंगा। अमन से अपने जूस की तारीफ सुनकर राजू मन ही मन बहुत खुश होता है। क्या बात है, मेरे इस फेंकने के अंदाज से तो लोगों पर असर पड़ रहा है। वरना कहाँ मेरी ये छोटी सी जूस की दुकान और कहाँ वो फिल्मों के हीरो। चलो कोई नहीं, इसी तरह तो धंधा होता है। क्या हुआ भाई, कहाँ खो गए? अरे कहीं नहीं भाई, बस वही अपने पुराने फिल्मों के शूटिंग वाले दिन याद कर रहा था, जब बड़े बड़े फिल्म स्टार को मैं जूस पिलाया करता था। अमन को भी समझ रहा था कि राजू उसके सामने फेंकम फेंक कर रहा है, तो अमन भी अपने मन ही मन में बड़बड़ाने लगता है। फेंक ले बेटा, जितना फेंकना है। आज तुझे पता चलेगा किस फेंकू से तेरा पाला पड़ा है। तो देरी किस बात की भाई, लगाओ मेरे लिए अपने फेमस गन्ने का जूस। हाँ भाई तुम बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए एक ग्लास लेकर आता हूँ। भाई बाकी के 9 ग्लास मत भूल जाना। हाँ भाई, तुम पहले एक ग्लास तो पियो, तब तक मैं और ग्लास तैयार कर लूंगा। फिर क्या था, अमन राजू के जूस के दुकान के बाजू में जाकर बैठ जाता है और राजू गन्ने का जूस निकालने लगता है। फिर कुछ देर बाद राजू अमन को एक ग्लास जूस देता है। लो भाई पियो और बताओ कैसा लगा। अमन भी फिर फटाफट से गन्ने का जूस पी लेता है। वाह भाई वाह, क्या जूस है। इतना स्वादिष्ट जूस मैंने आज तक नहीं पिया था। लाओ भाई और ग्लास लाओ। अमन से अपने जूस की तारीफ सुनकर राजू भी बहुत खुश होता है और फटाफट से अमन के लिए और 9 ग्लास जूस बनाकर लाता है। अमन भी जन्म जन्मों से प्यासे की तरह फटाफट 9 ग्लास गन्ने का जूस पी लेता है। वाह भाई, क्या जूस बनाते हो तुम। सच कह रहा हूँ, तुम्हें तो ये छोटी दुकान छोड़कर अपना एक बड़ा सा जूस सेंटर चालू करना चाहिए। अमन से इतनी तारीफ सुनकर राजू भी फूला नहीं समा रहा था। कहाँ भाई, जूस सेंटर खोलने के लिए तो बहुत पैसे लगेंगे और उसके लिए मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अरे पैसे की क्या बात है भाई, पैसा तो आजकल आइडिया से बनता है। आइडिया से? वो कैसे भाई, मुझे भी तो बताओ। राजू की उत्सुकता को देख अमन हल्की सी मुस्कान के साथ राजू के चेहरे को देखता है। मान लो अगर मैं कहूँ कि तुम्हारा ये जूस आज से सिर्फ गांव में नहीं बल्कि पूरे जिले में फेमस हो सकता है। अरे भाई मजाक मत करो, मेरी इतनी औकात कहाँ। औकात नहीं, दिमाग चाहिए राजू भाई, और वो तुम्हारे पास है, बस तुम उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे। अमन की बातों में ऐसा कॉन्फिडेंस था कि राजू उसकी बातें ध्यान से सुनने लगा। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो बताओ क्या करना पड़ेगा। बस एक काम करना होगा, आज से तुम अपने जूस का दाम दोगुना कर दो। क्या? दोगुना? फिर तो कोई खरीदेगा ही नहीं। खरीदेगा, और लाइन लगाकर खरीदेगा। जब तुम कहोगे ये वही जूस है जो बड़े बड़े हीरो पीते हैं, इसलिए ये इतना महंगा है, तो लोग सोचेंगे महंगा है मतलब कुछ खास है। अमन की बात सुन राजू अपने मन में हिसाब लगाने लगता है कि क्या ये सही होगा या गलत। भाई मैं दाम बढ़ा तो लूं, पर मान लो कुछ लोग नाराज हो गए तो। नाराज हो गए तो क्या, तो मैं हूं ना। मैं बनूंगा तुम्हारा पहला बड़ा कस्टमर और प्रचारक। प्रचारक मतलब समझा नहीं भाई, जरा साफ साफ बताओ। प्रचारक मतलब मैं सबको बताऊंगा कि मैंने आज 10 ग्लास पिए हैं। लोग खुद सोचेंगे, जब ये आदमी 10 पी गया तो जूस में दम जरूर है। राजू को अमन की बात जमती हुई लगने लगती है। ठीक है भाई, आज तुम्हारी बात मान लेता हूँ। तभी बाजार में कुछ गांव वाले जूस की दुकान के पास आ जाते हैं।
अरे राजू, आज जूस नहीं पिलाएगा क्या? मिलेगा भाई, लेकिन आज से मेरा जूस स्पेशल है। हाँ भाई, स्पेशल है। मैंने अभी 10 ग्लास पी लिए। सच में, ऐसा जूस कहीं नहीं मिलेगा। ये सुनते ही दूसरा गांव वाला बोल पड़ता है। अगर इतना बढ़िया है तो एक ग्लास हमें भी पिला दो। देखते देखते राजू की दुकान पर भीड़ लग जाती है। कोई कह रहा था हीरो वाला जूस, तो कोई बोल रहा था 10 ग्लास वाला जूस। अरे राजू, जरा तेज निकाल भाई, लाइन लगी है। हाँ भाई हाँ, सबको मिलेगा। आज राजू का जूस स्पेशल है। अमन एक तरफ खड़ा होकर सब कुछ ध्यान से देख रहा था। वाह अमन, खाली जेब से शुरू किया और पूरा बाजार हिला दिया। चलो, अब थोड़ा राजू को और उसके ग्राहकों को डराया जाए। तभी अमन जानबूझकर पेट पकड़कर बैठ जाता है। अरे राजू भाई, ओह, आह, मेरा पेट। क्या हुआ भाई, तबीयत तो ठीक है ना? लगता है आज ज्यादा ही जूस पी लिया, चक्कर सा आ रहा है। अमन की बात सुनकर आसपास के लोग भी घबरा जाते हैं। अरे राजू, क्या बोल रहा है ये? तूने जूस में कुछ मिलावट तो नहीं की है? अरे नहीं भाई, मेरा जूस एकदम शुद्ध है। नहीं नहीं, मिलावट नहीं है, बस इतना टेस्टी था कि ज्यादा पी गया शायद, इसलिए ऐसा है। अमन की ये बात सुनकर लोग फिर से रिलैक्स हो जाते हैं। भाई थोड़ा आराम चाहिए, पास के पेड़ के नीचे बैठने जा रहा हूँ। हाँ हाँ बैठो भाई, तुम आराम से जाकर बैठो, मैं पानी लाता हूँ। राजू जैसे ही पानी लाने जाता है, अमन फिर आराम से पेड़ के नीचे जाकर सीधा होकर बैठ जाता है। चलो, मेरा ड्रामा सफल रहा। तभी अमन जोर से राजू को आवाज लगाकर बोलता है। अरे राजू भाई, एक बात बताऊं? हाँ भाई बोलो, क्या हुआ? भाई आज मैंने 10 ग्लास जूस पी, लेकिन दिल तो अभी भी नहीं भरा। राजू भाई कुछ भी कहो, ये तो जूस का असली फैन निकला। हाँ भाई, सच में ये मेरे जूस का ब्रांड एम्बेसडर है। राजू से ब्रांड एम्बेसडर सुनकर अमन की आंखों में चमक आ जाती है। हाँ राजू भाई, वो तो मैं हूँ। अब से मैं रोज यहाँ बैठूंगा और सबसे तुम्हारे जूस की तारीफ करूंगा। वो तो बहुत अच्छा होगा भाई। और फिर उसके बदले में क्या लोगे? बस रोज 2 टाइम जूस पिला दिया करना और 2 टाइम नाश्ता करा देना। अरे भाई बस इतना ही, फिर तो मंजूर है। राजू की बात सुन अमन मन ही मन उछल पड़ता है। चलो, पैसे नहीं तो क्या हुआ, रोज के खाने पीने का जुगाड़ पक्का हो गया। शाम होते होते राजू का सारा जूस बिक जाता है। भाई अमन, आज तो कमाल हो गया। पहली बार दुकान खाली हुई है। देखा भाई, मैंने कहा था ना, पैसे कमाने के लिए आइडिया चाहिए होता है। तभी राजू को अचानक एक बात याद आती है। बाकी बात तो सही है, पर भाई एक बात तो रह ही गई। कौन सी बात रह गई भाई? हमारी बात तो सुबह शाम मिलाकर 2 ग्लास जूस की हुई है, पर तुमने आज 10 ग्लास जूस पिया है, तो बाकी 8 के पैसे कब दोगे? राजू की बात सुन अमन एक सेकंड के लिए चुप हो जाता है, फिर मुस्कुरा देता है। राजू भाई, वो पैसे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। और इतना कहकर अमन धीरे से वहां से भाग जाता है। अरे ओए अमन, सुन तो सही। राजू दुकान पर खड़ा देखता रह गया और अमन वहां से भाग गया। समझ गया, आज इसने मुझे बकरा बनाया है। ठीक है बेटा, कल तू आ। अगली सुबह गांव का बाजार फिर से गुलजार था, लेकिन आज राजू की आंखों में खुशी नहीं बल्कि चालाकी थी। कल मेरे प्रचारक ने बहुत दिमाग घुमाया, आज मैं उसको दिखाऊंगा असली स्पेशल जूस क्या होता है। राजू आज दुकान जल्दी खोल लेता है और 2-3 गांव वालों को पास बुलाता है। अरे सुनो, कल जो अमन था ना, वही जो 10 ग्लास पी गया था। हाँ हाँ, वही चालाक सा लड़का। मैंने सुना है वो रोज ऐसे ही लोगों को फंसाता है। आज जरा ध्यान रखना। तभी दूर से अमन हाथ हिलाते हुए आते दिख जाता है। अरे राजू भाई, क्या बात है, आज तो दुकान जल्दी खुल गई। अरे ब्रांड एम्बेसडर आ गया, आओ आओ बैठो, आपका ही इंतजार था। राजू की बात से अमन को जरा भी शक नहीं होता है। राजू भाई, आज वही 2 टाइम वाला नाश्ता और जूस वाली स्कीम चालू है ना? हाँ हाँ भाई, लेकिन आज एक नया फ्लेवर है, स्पेशल वीआईपी जूस। वीआईपी मतलब फ्री वाला ही होगा या फिर कुछ पैसे देने होंगे? नहीं भाई, तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री, तुमसे कैसे पैसे लूंगा मैं? राजू मन ही मन हंसता रहता है, क्योंकि आज उसके मन में कुछ और चल रहा होता है। हाँ भाई, पहले पियो, बाद में बात करेंगे कि फ्री और पैसे वाले जूस में क्या फर्क है। कल मुझे बकरा बनाया था ना। राजू अमन को एक ग्लास जूस देता है, लेकिन ये जूस बाकी से थोड़ा ज्यादा गाढ़ा होता है। अरे वाह, आज तो जूस और भी भारी लग रहा है। वीआईपी है भाई, स्पेशल तुम्हारे लिए बनाया है, इसका असर भी वीआईपी होगा। वीआईपी वाला जूस अमन भी फटाफट से पी लेता है और आराम से एक जगह जाकर बैठ जाता है। भाई हो सके तो थोड़ी देर में थोड़ा नाश्ता मंगा लेना। वो क्या है, सुबह घर पर नाश्ता नहीं कर पाया। ठीक है भाई, तुम आराम से बैठो, मैं थोड़ी देर में कुछ गर्मा गर्म नाश्ता मंगा लूंगा।
कुछ समय बीतता है और थोड़ी ही देर में चैन से बैठा अमन फिर अपना पेट पकड़ लेता है। अरे राजू भाई, लगता है आज तो सच में जूस में कुछ गड़बड़ है। अमन की बात सुनकर आसपास के लोग हंसने लगते हैं। क्या हुआ भाई? लगता है आज बकरा बदल गया। क्या मतलब बकरा? मैं कुछ समझा नहीं। तभी राजू जोर से बोलता है। मतलब ये कि भाई, कल तुम 10 ग्लास पीकर भाग गए थे ना, तो आज उसका पूरा हिसाब होगा। अरे राजू भाई, वो तो बस मजाक था। हाँ तो अमन भाई, कल तुमने मजाक किया था, तो आज मेरी बारी है। राजू काउंटर के नीचे से एक कागज निकालता है और अमन को पकड़ा देता है। ये लो बिल। 10 ग्लास कल का दाम और आज का वीआईपी जूस सब मिलाकर इसमें लिखा है। अमन बिल देखकर दंग रह जाता है। इतना सारा? भाई इतना कैसे हो गया? अब बोलना, आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों। अमन की ऐसी हालत देखकर वहां जमा सारे लोग हंस पड़ते हैं। लगता है आज मैं ही फंस गया हूँ। ठीक है राजू भाई, पैसा तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा और पूरे जिले में तुम्हारा जूस फेमस कर दूंगा। ठीक है, लेकिन अब से धोखा नहीं, सीधा धंधा। और इस तरह चालाकी भी काम आई, मेहनत भी रंग लाई। अमन और राजू दोनों की कहानी मीठे जूस की तरह खत्म हुई।